मैं रफशान बिरानी और आप देख रहे हैं मुंब्रा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। थाने मनपा के सह आयुक्त महेश आयर के खिलाफ एनसीपी ने किया विशाल विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, पिछले काफ़ी दिनों से कलवा मुंब्रा विधायक डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ और मनपा के जो सह आयुक्त है असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर महेश आयर, इन दोनों के बीच जंग छिड़ी है। यहाँ तक के नौबत आ गई कि आवाड़ के जो पीए है अभिजीत पवार और कुछ कार्यकर्ताओं ने महेश आयर को मनपा मुख्यालय के गेट के भीतर मारा, जिसके बाद महेश आयर ने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। इस मामला दर्ज कराने में सबसे पहला नाम गया आमदार जितेंद्र आवाड़ का और आईपीसी धारा 307 के तहत उन पर भी एफआईआर बनाई गई। कलवा मुंब्रा विधायक जितेंद्र आवाड़ और उनकी पत्नी रुता आवाड़ साहिबा के मुताबिक महेश आयर ने उनकी जो बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, जो स्पेन में है, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ की उसकी बेटी की सुपारी दी है महेश आयर ने, उसकी भी जान को खतरा है। और साथ साथ में डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जो कलवा मुंब्रा विधायक है उनकी भी जान को खतरा है। परंतु ये जो आंदोलन रखा गया था, ये दारुल फलाह मस्जिद से लेकर के जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाजू में अंबेडकर चौक है वहाँ तक एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। मगर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पब्लिक है, पूरे तरीके से एक साइड का रोड जाम था। वहीं एक महिला ऑटो के अंदर थी जो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी और ओल्ड एज की भी थी, यानी कि बुजुर्ग महिला थी। उसे रॉन्ग वे से किस तरीके से लोगों के बीच में से निकाल करके हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरीके से जो आंदोलन होते हैं और आंदोलन किए जाते हैं मुंब्रा में सिर्फ, तो लोगों को जो तकलीफ़ होती है, जो ट्रैफिक जाम होता है, उसके अंदर जो एम्बुलेंस और दूसरी सारी जो इमरजेंसी सेवाएं रहती है उनकी गाड़ियां रुक जाती है, इस पर जो असर होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी न किसी दिन इस तरीके से ट्रैफिक जाम के कारण अगर यदि किसी की जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी विनती है कि अगर यदि आप आंदोलन करते हो, साइलेंट प्रोटेस्ट करते हो, आपका हक है विरोध प्रदर्शन करना, हमें संविधान में दिया गया है हक, मगर इस तरीके से आप प्रोटेस्ट करें कि जिससे आम जनता और आने जाने वाले जो ट्रैफिक है उन्हें परेशानी ना हो। धन्यवाद। बारे में जिस तरह से देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, लेकिन यहाँ पे इस आंदोलन को लेकर कुछ बातें भी चल रही है कि इसकी अनुमति नहीं थी, क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब जी की कन्या और दामाद को लेकर सहायक आयुक्त महेश आयर जी की जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उस ऑडियो क्लिप में दाऊद के सरगना बाबा जी का नाम आया था और जहां पर उनकी कन्या स्पेन में रहती है, जवाई लंदन में रहता है, उनके ऊपर हमला करने की बात उस ऑडियो क्लिप में थी। उसके खिलाफ डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी ने स्वयं वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। आज तक उस बारे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज मुंब्रा में राष्ट्रवादी के हमारे नेता सैयद अली भाई साहब, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष परिवहन सदस्य शमीम भाई और मेरे युवा साथी विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, राष्ट्रवादी की सभी संगठन, सभी नगर सेवकों ने और मुंब्रा की आवाम डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी के समर्थन में भारी मात्रा में इस मोर्चा में शामिल हुई है। थाना पुलिस की हदबलता, दुर्बलता ये दिख रही है कि राष्ट्रवादी के नेताओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, झूठे कलम उसमें लगाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी ने स्वयं कंप्लेंट करने के बाद भी सहायक आयुक्त महेश आयर पे कोई प्रकार की कार्रवाई पुलिस नहीं करती। उसमें थाना पुलिस की दुर्बलता और हतबलता साफ दिखाई दे रही है। मराठी में लेना ना भाई। हाँ सर, मराठी ले लो क्या? भाई साहब का ले लो। शाहरुख भाई ये भी लगा दो। एक मिनट चालू, ये पकड़ लो। पराग पे साहब, 28 तारीख को विधायक जितेंद्र आवाड़ जी की जमानत पर अगली सुनवाई होगी। इसी मामले में जिसमें अन्य 4 आपके पार्टी के लोग पकड़े गए, महेश आयर के साथ जो मारपीट की गई थी, तो उस मामले में अगर अग्रिम जमानत रद्द होती है, ऐसा कुछ अगर संकट फिर से आता है, तो क्या पार्टी की रणनीति रहेगी? पार्टी किस तरीके से फिर आगे अपना अगला कदम उठाएगी? सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। 28 तारीख को जब सुनवाई होगी
तो हमें न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था से हम पूरा विश्वास रखते हैं और इसलिए किसी किंतु परंतु में 28 तारीख को क्या होगा इसमें न जाते हुए सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। हाल ही में अनंत कर्मूसम प्रकरण में फिर से राज्य सरकार और राज्य पुलिस को जांच के आदेश देकर 3 माह में फिर से नई चार्जशीट फाइल करने के लिए कहा गया है, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं थोड़ा आपके शब्दों में थोड़ा सा दुरुस्ती करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंत कर्मूसे की प्रमुख मांग थी कि सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। और पुलिस को यह हमेशा से अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस या चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अगर कोई नए सबूत उनको मिलते हैं तो पुलिस वो ऐड कर सकती है। तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में डर नहीं लगता है। हम जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया है उसे हम फेस कर रहे हैं और सीबीआई जांच की जो उनकी प्रमुख मांग थी वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। क्या सारा प्रकरण सिर्फ बराज साहब, इसी कर्मूसे प्रकरण में विधायक जितेंद्र आवाड तत्कालीन गृह निर्माण मंत्री थे, एक ही दिन में न्यायालय में पेश किया गया, एक ही दिन में जमानत भी हो गई। उस वक्त थाने पुलिस के विरोध में आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि मंत्री थे, इसके लिए आवाड साहब को जो है वो लिबर्टी मिल गई। क्या एक आम आदमी इन्हीं धाराओं के तहत बंद होता तो क्या उसको एक ही दिन में न्यायालय में पुलिस हाजिर करा के जमानत कराती क्या उस वक्त? और इसमें आपको भेदभाव नहीं लग रहा है? आप मुझे लगता है न्यायाधीश खुद ही बन गए क्योंकि वो न्यायालय के हाथ में होता है। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, पुलिस ने उनको न्यायाधीश के सामने पेश किया, उस पर मैं टिप्पणी कर सकता नहीं हूँ। शायद आप न्यायाधीश है, आप खुद को न्यायाधीश वाली बात नहीं कर रहा हूँ, प्रक्रिया जो भेदभाव कर रही है उस पर मैंने आपसे पूछा है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके ऊपर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, न्यायालय ने उन्हें जमानत दी, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है, आपको भी नहीं है। आप अगर खुद को न्यायाधीश समझ रहे हैं और टिप्पणी करना चाहते हैं तो शायद वो आपका स्वातंत्र है, मैं उसके ऊपर नहीं बोलूँगा। वैसा ये रैली आज मोर्चा निकला, आप लोग का मुख्य मोर्चा किस बात को लेकर था और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? देखिए, ऐसा है कि जितेंद्र आवाड की फैमिली के बारे में जिस तरीके का वक्तव्य हुआ तो उसके खिलाफ ये एक गुस्सा जाहिर करने के लिए मोर्चा निकला है। दूसरे मैं देख रहा हूँ प्रांजपे साहब बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस, मैं ये बोलता हूँ कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, न सुरक्षा देगी न वो करेगी, बल्कि एक बलात्कार का केस और दर्ज हो सकता है। तो इस तरीके की पुलिस की भूमिका जब हो चुकी है तो अब पुलिस के बारे में बोलना मतलब समझ जाइए कि अपना सर पीटना है ना, वो काम वो करते रहेंगे और हमको उसके लिए तैयार होकर और लड़ना पड़ेगा हमको। आज इस मोर्चे की मांग क्या थी? आज इसकी मांग यही थी कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, जिस तरीके का वक्तव्य दिया जा रहा है। और हमारा इसके पहले भी मोर्चा था एक थाना के अंदर, तो उसके अंदर भी यही डिमांड थी, आज की भी डिमांड यही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला। भाई साहब, आज कुछ मेमोरेंडम निवेदन वगैरह देने, निवेदन हम देंगे पुलिस स्टेशन में निवेदन रफीक भाई हम मुमरा पुलिस को देंगे। लेकिन मैं फिर एक मरतबा आरोप लगाता हूँ और बड़ा आरोप लगाता हूँ कि महाराष्ट्र की पुलिस आंख बंद करके सोई हुई है। सिर्फ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कहीं कुछ करेंगे तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए, बलात्कार, मॉर्शलाइजेशन, हर तरीके के गुनाह दाखिल करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बच्ची को धमकी मिली है, उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, एक औरत को नहीं दिया जाएगा, ये पुलिस का एक वो है। और मैं बिल्कुल इत्मीनान से कहता हूँ कि लड़ाई हमको संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, ये ऐसे होने वाला नहीं है। दोनों का आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। आदि सनम ऐसा हो जाओ, थोड़ा ऐसा हो जाओ। हाँ ठीक हो गया आज महेश अय्यर के खिलाफ जो है मोर्चा निकला है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट आनंद प्राज्ञ साहब, मैं उन्हें एक बात की याद दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की एंटीसिपेटरी बेल हुई थी, उस दिन जब हम लोग बैठे थे साहब के ऑफिस में, हमारे पार्टी की जो कार्यालय ऑफिस है वहाँ पे, जब नताशा साहब की बेटी आई तो उसने आके सबसे पहला सवाल किया कि पापा मेरी सिक्योरिटी कहाँ है, मतलब। और उसके बाद जब मैंने देखा तो जितेंद्र आवाड साहब के आंख में आंसू था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से
मुमरा कौसा की आवाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, खास करके मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और शाहरुख सैयद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और तमाम पार्टीज़ के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले पे आए हैं। और हमारी ये प्रशासन से मांग है, हमारी ये पुलिस से मांग है, हमारी ये महाराष्ट्र के सीएम साहब से, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम साहब से ये मांग है कि सबसे पहले जिस तरीके का जो ऑडियो हम लोगों ने सुना है, हकीकत में वो सुन करके बहुत दुख होता है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की जो बेटी है नताशा, वो पॉलिटिकल नहीं है। उनका दामाद ऐसा है कि जो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 5 लोगों को जानता होगा, छठे को वो नहीं जानता है। उसके बाद भी उसको मार देंगे। जितेंद्र आवाड एक नाग है, उसको कुचल देंगे। तो ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम थाने महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से भी ये कहते हैं कि सर, आप इसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय लीजिए। और थाने जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि इंसाफ के लिए हम लोग आज इस पुतले में खड़े हैं बाबा साहब के। यहाँ पे हमेशा लोगों को इंसाफ मिला है, हमें इंसाफ दे दो। लेकिन सर आवाड साहब का एक मिनट बोलने दीजिए ना। आवाड साहब का एक दावा ये भी था कि महेश आयर ने दूसरे कई जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अधिकारी उनको भी धमकियां दी। पहले उन्होंने क्या किया वो छोड़ दो, लेकिन जो जग जाहिर है उस पर एक्शन होना चाहिए। आता झालं ना पहले सानू भाई का लेना। हम लोगों को नहीं मिला है। आमदार किती गुगली टाकून मी नाही फसणार, हुसैन भाई किती गुगली टाकतो दुसरा टाकून फसणार नाही। देखिए, मैं हमारे नेता जो सैयद अली भाई साहब, उनकी बात से सहमत हूँ। जब प्रशासन में हमारी सरकार नहीं सत्ता, तो ऐसे जो अपोजिशन लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, उन पर कार्रवाई हमेशा प्रशासन की ओर से करते जाएगी। राष्ट्रवादी के हर कार्यकर्ता, हर नगर सेवक, पार्टी के हर जिम्मेदार को उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। साधु भाई, आप लोग के मैसेज में है कि कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन बराज में सब कांग्रेस के लोग नहीं दिख रहे, क्या वजह है? मैसेज मतलब आप लोगों ने जो है। अभी उनको कांग्रेस ने उनके शिष्टमंडल के कुछ लोग भेजे। ठीक। सर, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मूक मोर्चा निकाला गया था। विधायक जितेंद्र आवाड के परिवार को एक जान से मारने की धमकी की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उस संबंध में था ये मूक मोर्चा। क्या निवेदन आपको दिया गया है, क्या पुलिस प्रशासन से, विभाग से मांग की गई है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुमरा के अध्यक्ष है और उनके कारपोरेटर्स और कार्यकर्ताओं ने दारूखा मस्जिद से अम्बेडकर चौक तक 300-350 लोगों का मुख्य मोर्चा निकाला था। मोर्चा शांति से उन्होंने यहाँ आए और हमें एक निवेदन दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और उनकी फैमिली है, उनको जो थ्रेट आया था उनके बारे में कार्रवाई करें। उनका निवेदन हमने स्वीकार कर लिया है। ये निवेदन हम उचित कार्रवाई के लिए आगे भेज दें। तो सर, क्या इस मोर्चे को अनुमति ली गई थी पुलिस प्रशासन से, जो एक अनिवार्य अनुमति होती है? उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया था, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, इसके मुताबिक उनको हमने रिप्लाई दिया था, वहाँ पे उनको परमिशन दी थी। ठीक, थैंक यू। मराठी मराठीमध्ये वृक्षारोपण समिती
इमरान फ्लो में सब नगर से इब्राहिम भाई साहब नगर से इब्राहिम भाई पल्लवी जगताप सर ताई की बेटी सब नहीं बेटा वो नगर स्टॉक नहीं ना बेटा जो भी है बहुत टाइम से वो नगर स्टॉक नहीं ना बेटा तो ऐसे तो पोस्ट होल्डर है ना शमीम भाई सीजन तो बेटा यहाँ बहुत लोग नहीं था सर मेरा नाम सारा यूसुफ शेख है आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह आई विल बी स्टैंडिंग कैंडिडेट फ्रॉम राष्ट्रपति थ्रू आवर एक खुद का इंट्रोडक्शन कर देना जरूरी है दूसरे नहीं नहीं बेटा नगर स्टॉक लोग कैंडल लोग ऐसा हमने करूँगा तो सोल्यूशन ना करना पड़ेगा चलो अभी नगर स्टॉक का हो गया लेडीज लोग को चलो ऑटो पेशेंट है ऑटो पेशेंट है चलो चलो